Good evening, friend. Welcome to Akshay Education Center. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चे I will start to today. I am Lakshmikant, new edition। तो बच्चे देखिए I am लक्ष्मीकांत का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा कि जो भी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, चाहे वो आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप स्टेट लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, तो मैं पॉइंट पर चलते हैं सीधे। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा बच्चे, जिसमें हम आपको सबसे पहले इसका ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट चैप्टर इज ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फ्रेम किया था, हाउ टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया। ओके, श्योर। सी, introduction to British rule in India. Sorry, we are going to discuss with you introduction to British rule in India. The first point of, तो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम इंट्रोडक्शन टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि ब्रिटिश रूल्स क्या थे अकॉर्डिंग टू इंडिया। ओके, ब्रिटिश इंडिया कब आए थे? ठीक है ना, व्हेन कम टू इंडिया ऑन द ब्रिटिश। ओके, तो द फर्स्ट पॉइंट, 1600 arrived of the British East India Company as the trader under the charter by the Queen Elizabeth। तो बच्चे 1600 में मतलब 1600 में ब्रिटिश सरकार, सॉरी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो टेंडर्स थे वो किसके अप्रूवल से आए थे? विच ऑफ द अप्रूवल बाय किसका? क्वीन एलिजाबेथ के माध्यम से ये भारत आई थी। कौन भारत आया था बच्चे? ब्रिटिश सरकार। जो ब्रिटिश बच्चे थी, ब्रिटिश, सॉरी, ब्रिटिश कम टू इंडिया इन 1600। यहां से क्वेश्चंस आपका ऐसे पूछ सकता है कि ब्रिटिश इंडिया में कब आए थे। ठीक है ना, तो कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसका याद रखिएगा। ठीक है ना, माइंड मेक करके चलिएगा। ठीक है कि 1600 अराइव द ब्रिटिश इंडिया कंपनी इन द इंडिया। ओके, द सेकेंड पार्ट ऑफ द 1765 the company gained the Diwani right of over the revenue and civil justice in the Bengal, Bihar and the Orissa। तो बच्चे 1665 में, 1665 में, सॉरी 1765, 1765 द कंपनी गेंड द दीवानी। किसकी दीवानी थी? 1765 में हमारे भारत देश में थ्री स्टेट्स हैं। फर्स्ट स्टेट इज द बंगाल, द सेकंड स्टेट इज द बिहार एंड थर्ड स्टेट ऑफ द उड़ीसा। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेट। सो we discuss with you 1765 the companies gained the Diwani right over the revenue of the civil district Bengal, Bihar and the Orissa। It's my India's states only three states सरकार। कौन? नंबर फर्स्ट ऑफ द बंगाल, बिहार एंड द उड़ीसा। ओके, तो बच्चे जो
बंगाल और बिहार और उड़ीसा, जो थ्री स्टेट्स जो थे, ये जो थ्री स्टेट थे, वो थ्री स्टेट्स क्या करते थे, एक मतलब एक कंपनीज के अंदर, इसका मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित थे और उस चीज को बहुत ज्यादा अप्रूव करते थे कि नहीं, ये चीजें बहुत अच्छी, मतलब इस बिजनेस को हम आगे डेवलप करेंगे, ये करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा उसके दीवाने रहते थे, ठीक है ना। आफ्टर देन 1858 द ब्रिटिश गवर्नर टुक ओवर द गवर्नेंस आफ्टर द सॉवरेनिटी। आफ्टर देन 1858 में, 1858 में, 1858 ब्रिटिश क्राउन। तो अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, वो क्या कह रही थी कि चलिए ठीक है, मतलब से इन्होंने एक क्या किया था, विद्रोह किया हुआ था, ठीक है ना। एक विद्रोह ये किया था कि हमारा जो शासन होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू कैसा होना चाहिए, जो हमारे सिटीजन्स थे, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजन्स के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। ओके। आफ्टर देन 1947, इंडियाज 1947 कैसी थी, तो इंडियाज गेन द इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। 1947 में हमारा जो देश था, भारत था, जो इंडिया था, वो क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था, मीन स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, 1947 में। आफ्टर देन 1946, 1950, formation of the Constituent Assembly and the advent of the India Constitution. Before 1946, we have consumed the all rules regulation. We used the Act 1935. Act 1935. बच्चे 1947 बिफोर, 1947 से पहले जो भी हम रूल्स और जो भी हमारे योजनाएं जो हुआ करती थी, अकॉर्डिंग टू 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ करती थी, ठीक है। वी डिस्कस विद यू 1946 एंड 1950 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड द अचीवमेंट ऑफ द इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो 1946 में द फर्स्ट असेंबली द क्रिएटेड by 1946 to the Indian Constitution, making the Constitution. Okay. I hope you are understand right now. So, key states the British rule. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसकी कीज क्या थी, वो क्या कहना चाह रहे थे कि हमारी जो क्वेरी जो जो रूल्स होंगे, वो क्या होंगे, द फर्स्ट रूल्स ऑफ द कंपनी रूल्स has been approved 1773 1858, the second rule of the crown rules 1858 to 1947, ठीक है ना। तो बच्चे जो कंपनी रूल जो था, इनका मतलब 1773 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कंपनी का शासन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कंपनी का शासन, कंपनी रूल, ठीक है। द सेकेंड क्राउन रूल्स जो हमारा था, ठीक है ना, क्राउन रूल जो हमारा ताज रूल जो होता था, ठीक है ना, इसको अब इस डेट में हम क्या करेंगे कि 1773 से 1858 में जो भी इसका हिस्ट्री होगा, वी एक्सप्लेन विद यू राइट नाउ। ओके, सो द फर्स्ट act of the 1773 is called the regulating act. So we discuss with you properly regulating act of the 1773. तो